देवर भौजी खेलबे होली फट गहा गट, ये भी है। उसके बाद एक गाना मैंने कल गाया है यहीं पे आपके रंगला स्टूडियो, रुपेश जी के स्टूडियो मैंने गाना गाया है। आज वो गाना आ जाएगा, यानी जब तक कल आपका ये रिलीज होगा तो वो गाना यूट्यूब पर होगा। गाना है अरे बहुते बजैला तू ढोल, बहुते बजैला तू ढोल, अरे बबुआ अब तबला बजाला, छोटकी में नहीं बड़की में मजा कमीली, छोटकी में डाला। अब बड़की भौजी पर भी आ सकता है, बड़की साली पर भी आ सकता है कि बड़की में हमने ऐसा कैसे बड़की छोटकी वो कहीं भी फिट हो सकता है। बड़की में मजा कमीली, छोटकी में डाला, बड़की में मजा कमीली, छोटकी में डाला। और इसके साथ छैला बिहारी का तो जोगिरा जब जमता है तो जोगिरा बहुत प्रकार का आया है। राजनीतिक जोगिरा भी है, देवर भाभी का भी जोगिरा है, जीजा साली का जोगिरा है, रोमांटिक जोगिरा है, बहुत तरह का जोगिरा है। सबसे पहले सर नवगछिया पुलिस जिला नवगछिया के धरती में सर आपका स्वागत है। सर नवगछिया आने का रंगड़ा में जो आप आए हैं सर, कुछ खास मकसद? आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा स्वागत करने के लिए। यहाँ आने का मुख्य मकसद ये है कि रुपेश कुमार सिंह जो 83 स्कूल के टीचर भी हैं और अपने कारगिल शहीद श्री रतन सिंह जी के सुपुत्र हैं जी सर, उनके लिए हमने उस समय एक गाना भी गाया था। उड़ी उड़ी जाए आचरिया, छै हमर चढ़ती उमरिया, नहीं जा सैया कहे छी, मन में धीरज धरे छी। फिर वो बोलते हैं कारगिल से अले खबरिया, युद्ध के घिरले बदरिया, मन में धीरज धरो जी, सजनी धीरज धरो जी। वही शहीद रतन सिंह जी के सुपुत्र हैं रुपेश कुमार सिंह जी। उन्होंने 83 चूँकि उनका घर है तो उन्होंने एक पूर्णिया में स्टूडियो किया था जी। तो मुझसे मित्रता है क्योंकि उनके पिताजी के लिए जब से मैंने गीत गाया है तभी से उस परिवार से वो लोग बड़ी सहानुभूति और प्यार है। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं तो उनके घर भी आता जाता था, मैं उनके स्टूडियो में गाना गाता था पूर्णिया में। अभी उन्होंने एक स्टूडियो किया है रंगरा में, चूँकि रहते 83 में है, रहना उनका 83 होता है अक्सर, तो रंगरा चौक पे उन्होंने स्टूडियो किया कि यहाँ किसी को आने जाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, मेन रोड पर है। तो इन्होंने स्टूडियो किया है, चूँकि हमारे मित्रता है हमसे तो हमको बोलते रहते हैं तो मैं आ गया उनके यहाँ कुछ गाना, होली का गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी पर्पज़ से आना हुआ हमारा। सर आप अपने चाहने वाले को कुछ टिप देना चाहेंगे सर? चाहने वालों को मैं व्यक्तिगत तौर पे हर हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप जो भी काम कीजिए, वो गाना बजाना हो चाहे दूसरा हो, जैसे आप पत्रकारिता करते हैं तो आपके लिए भी वही चीज़ है जी सर। चाहे आप किसी भी लाइन में हो, अपने काम को आप बहुत ईमानदारी से कीजिए। जो आपको सौंपा जाए काम, जितना सौंपा जाए उससे बढ़ के कीजिए आप, और उसको रिपोर्ट कीजिए। जैसे आपके बॉस ने कहा कि ये काम करना है, इतने समय में करना है, तो कोशिश कीजिए कि उस समय से पहले कर दें और उनको रिपोर्ट कर दें कि हमने ये काम कर दिया है। यही विशेषता रही है नरेंद्र मोदी साहब की। वो जो भी काम उठाते थे, जितना समय उठाते थे उसको समय से पहले करके रिपोर्ट करते थे, जिस वजह से आज वो चाय बनाने से लेकर उनका प्रधानमंत्री तक का सफर हुआ। तो उनसे भी हम लोग को सीखना चाहिए और हम भी इसी बात के पुजारी हैं, इसी बात के कायल हैं कि जो काम आपको मिलता है काम उससे ज़्यादा बढ़ के और समय सीमा में कीजिए। और ये चिंता मत कीजिए कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो हमको फल दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो थैंक्स बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, उसका पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा। आपके काम में जब ईमानदारी होगी तो जो व्यक्ति आपको काम दिया है हो सकता है वो पैसा नहीं दे, लेकिन आपको बहुत लोग देख रहा है, पैसा कहीं से मिल जाएगा, यानी कि रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक जो है वो कहीं से भी आ जाएगा और आप इतना आगे बढ़ेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। अब मैं पौरा जैसे गांव में पैदा हुआ, जहां मैंने 12 वर्षों तक स्ट्रगल किया। 3 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिला, आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, लड़ाई की मुख्यमंत्री से, तब जाके 12 सालों में मेरे गांव की सड़क बनी। अब आप सोच लीजिए 12 सालों में अभी जाके सड़क कंप्लीट हुई है। 12 सालों तक मैंने मेहनत किया तब, लेकिन 12 सालों तक मैंने मेहनत किया। इसके पहले जब मैं पैदा हुआ तो क्या था? कुछ नहीं।
लेकिन वैसे तो मैं पैदा होकर बम्बई में मैंने अपना घर बनाया। और एक कैसेट करने जब मैं बम्बई गया पहली बार, जिसका नाम था डोलिया कहा, जिसका गाना आपने बहुत पसंद किया, धान कुटा हो दुल्हा बाबा जो होगा खेल तो कहाँ ले बोलूँगा। और मेरी खुशकिस्मती एक आज बहुत अच्छा गाना चल रहा है, बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना काहे कहने छे उदास। ये गीत मुझे गाने के लिए गुलशन जी ने बुलाया था। और मैं एक कैसेट करने गया बॉम्बे, और जिस टाइम में एक कैसेट रिकॉर्डिंग हो रही थी उसी टाइम गुलशन जी को मतलब गुलशन जी की घटना, मतलब गुलशन जी की हत्या हो गई, इतनी बड़ी घटना घटी। और इसके बावजूद मैंने उसी एक कैसेट से आज समझ लीजिए मेरा बॉम्बे में बंगला है। तो कहने का मतलब मेरे काम में ईमानदारी थी। एक पहला कैसेट करने में मुंबई गया और उसी कैसेट ने मुझे मुंबई में बंगला खरीदवा दिया और मैं इस्टेब्लिश हो गया मुंबई में। तो आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए। पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा आशीर्वाद, वो आप भूल जाइए। देखने वाला आपको देख रहा है, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके काम की वजह से आपको पहचान मिलेगी। बस काम में ईमानदारी रखिए। मेरा ये शॉर्ट फॉर्म में कहना है अपने लोगों से, आपको जो काम मिले उसको ईमानदारी से कीजिए। और सर एक सवाल सर, आप अंगिका भाषा के सुपरस्टार गायक रहे हैं सर, और अभी होली का पर्व है, इस पे कोई गाना आप रिलीज किए हैं क्या? बहुत सारा गाना आया है, जोगिरा भी जो आया सर है। आपका एक फेवरेट गाना कोई? हमर साली गेले होली में बौराए रे, लेबै फायदा उठाए रे जान। हमर साली गेले होली में बौराए रे, लेबै फायदा उठाए रे जान। मतलब ये बोलते हैं कि दिल के सरहज भांग पिलाए, यह से गेले पगलाए। दिल के सरहज भांग पिलाए, यह से गेले पगलाए। हमहू आरू देबै ओकरा पगलाए रे, लेबै फायदा उठाए रे जान। ये गीत है। उसके बाद देवर भौजी खेलबै होली गहागट, देवर भौजी खेलबै होली गहागट। साया रंगबै साड़ी रंगबै चोली फटाफट, देवर भौजी खेलबै होली गहागट। वो भी बोलती है देवर भौजी खेलबै होली गहागट। जींस रंगबै टी शर्ट रंगबै गंजी सटासट, देवर भौजी खेलबै होली फट गहागट। ये भी है। उसके बाद एक गाना मैंने कल गाया है यहीं पे आपके रंगला स्टूडियो, रूपेश जी के स्टूडियो में मैंने गाना गाया। आज वो गाना आ जाएगा, यानी जब तक कल आपका ये रिलीज होगा तो वो गाना यूट्यूब पर होगा। गाना है अरे बहुते बजैला तू ढोल, बहुते बजैला तू ढोल, अरे बबुआ अब तबला बजाला। छोटकी में नहीं बड़की में मजा का मिली, छोटकी में डाला। अब बड़की भौजी पर भी आ सकता है, बड़की साली पर भी आ सकता है कि बड़की में हमने ऐसा कैसे बड़की छोटकी वो कहीं भी फिट हो सकता है। बड़की में मजा का मिली, छोटकी में डाला, बड़की में मजा का मिली, छोटकी में डाला। और इसके साथ छैला बिहारी का तो जोगिरा जब जमता है तो जोगिरा बहुत प्रकार का आया है। राजनीतिक जोगिरा भी है, देवर भाभी का भी जोगिरा है, जीजा साली का जोगिरा है, रोमांटिक जोगिरा है, बहुत तरह का जोगिरा है। जी सर, धन्यवाद सर। कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। अब मैं पौरा जैसे गांव में पैदा हुआ, जहां मैंने 12 वर्षों तक स्ट्रगल किया। 3 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिला, आंदोलन किया, भूख हड़ताल किया, लड़ाई की मुख्यमंत्री से, तब जाके 12 सालों में मेरे गांव की सड़क बनी। अब आप सोच लीजिए 12 सालों में अभी जाके सड़क कंप्लीट हुई है। 12 सालों तक मैंने मेहनत किया तब, लेकिन 12 सालों तक मैंने मेहनत किया। इसके पहले जब मैं पैदा हुआ तो क्या था, कुछ नहीं। लेकिन वैसे गाँव में मैं पैदा होकर बम्बई में मैंने अपना घर बनाया। और एक कैसेट करने जब मैं बम्बई गया पहली बार, जिसका नाम था डोलिया कहा, जिसका गाना आपने बहुत पसंद किया, धान कुटा हो दुल्हा बाबा जो होगा खेल तो कहाँ ले बोलूँगा। और मेरी खुशकिस्मती एक आज बहुत अच्छा गाना चल रहा है, बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना काहे कहने छे उदास। ये गीत मुझे गाने के लिए गुलशन जी ने बुलाया था। और मैं एक कैसेट करने गया बॉम्बे, और जिस टाइम में एक कैसेट रिकॉर्डिंग हो रही थी उसी टाइम गुलशन जी को मतलब गुलशन जी की घटना, मतलब गुलशन जी की हत्या हो गई,
इतनी बड़ी घटना घटी, और इसके बावजूद मैंने उसी एक कैसेट से, आज समझ लीजिए मेरा बम्बई में बंगला है। तो कहने का मतलब मेरे काम में ईमानदारी थी। एक पहला कैसेट करने में मुंबई गया और उसी कैसेट ने मुझे मुंबई में बंगला खरीदवा दिया और मैं एस्टेब्लिश हो गया मुंबई में। तो आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए। पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा आशीर्वाद, वो आप भूल जाइए। देखने वाला आपको देख रहा है, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके काम की वजह से आपको पहचान मिलेगी। बस काम में ईमानदारी रखिए। मेरा ये शॉर्ट फॉर्म में कहना है अपने लोगों से, आपको जो काम मिले उसको ईमानदारी से कीजिए। और सर एक सवाल सर, आप अंगिका भाषा के सुपरस्टार गायक रहे हैं सर, और अभी होली का पर्व है, इस पे कोई गाना आप रिलीज किए हैं क्या? बहुत सारा गाना आया है, जोगिरा भी जो आया सर है। आपका एक फेवरेट गाना कोई? हमर साली गेले होली में बौराय रे, लेबै फायदा उठाए रे जान। हमर साली गेले होली में बौराय रे, लेबै फायदा उठाए रे जान। मतलब ये बोलते हैं कि दिल के सरहज भांग पिलाए, यह से गेले पगलाए। दिल के सरहज भांग पिलाए, यह से गेले पगलाए। हमू आरू देबै ओकरा पगलाए रे, लेबै फायदा उठाए रे जान। ये गीत है। उसके बाद देवर भौजी खेलबै होली गहागट, देवर भौजी खेलबै होली गहागट। साया रंगबै साड़ी रंगबै चोली फटाफट, देवर भौजी खेलबै होली गहागट। वो भी बोलती है देवर भौजी खेलबै होली गहागट। जींस रंगबै टी शर्ट रंगबै गंजी सटासट, देवर भौजी खेलबै होली फट गहागट। ये भी है। उसके बाद एक गाना मैंने कल गाया है यहीं पे आपके रंगला स्टूडियो, रुपेश जी के स्टूडियो मैंने गाना गाया। आज वो गाना आ जाएगा, यानी जब तक कल आपका ये रिलीज होगा तो वो गाना